हाँ, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन, साइंटिफिक एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसका ऐसा जो आपकी प्रोग्रामिंग में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये एक टॉपिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर आते होते हैं। द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैन आल्सो बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल एंड साइंटिफिक नोटेशन। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, अपनी पुरानी क्लासेस में देखा होगा कि आप 10 की पावर लेते थे, इस तरह हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में शो करते थे, या ई ले लेते थे, ठीक है। दैट इज़ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। द नोटेशन रिप्रेजेंट लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इन अ शॉर्ट वे। यहाँ पे ये होता है कि जो लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं उन्हें हम शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दो पार्ट्स में होती है, मेंटीसा एंड एक्सपोनेंट। The general form of writing floating point values in exponential notation is as follows, like plus, minus, m. m की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। दैट्स व्हाई दे हैव रिटन हेयर प्लस माइनस। और इसी तरह ई आएगा, दैट रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल, एंड प्लस माइनस एन। यू कैन यूज़ कैपिटल ई एज वेल, ठीक है। जो ई से पहले वैल्यू होती है दैट इज़ कॉल्ड मेंटीसा, और जो ई द वैल्यू आफ्टर ई इज़ नोन एज एक्सपोनेंट. Some important points about exponential notation are as follow. Mentisa and exponent may be positive or negative value, जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि प्लस माइनस लगा दिया, रिप्रेजेंट किया है कि पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। एक्सपोनेंट इज़ ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू। एक्सपोनेंट हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी, ये देखिएगा। यहाँ पे आप पॉइंट में वैल्यू नहीं दे सकते। इट कैन नॉट बी रियल नंबर, इट शुड बी इन इंटीजर वैल्यू। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मेंटीसा मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 1 और लेस देन 10। अच्छा, ये जो इसकी वैल्यू होगी पार की एक्सपोनेंशियल की, दैट इज़ फ्रॉम 1 टू लेस देन 10, यानी कि 10 से नीचे हो गए। डिजिट्स हमारे 9 तक होते हैं, तो वही हिसाब हो गया, ठीक है। सपोज वी हैव अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। हमारे पास एक 1000.0 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 3। ये हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, हमारी पिछली क्लासेस को अगर हम रिकॉल करें अपने मैट्रिक के दौर को, तो हमने ये एक्सपोनेंशियल नोटेशंस बनाने का तरीका देखा था, ठीक है। इट कैन आल्सो बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 10 1.0 E3। ये जो 10 की पावर 3 है ना, ये वाली 10 की पावर 3 यहाँ 3 बन के आ गया, ठीक है। In this example, 1.0 represent Mentisa and 3 is the value of exponent. Similarly, 0.004694 होगा। इसको हम इस तरह लिखेंगे, 4.694 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 3। ये 10 माइनस 3 होगी। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई माइनस 3। ये निकालना बहुत आसान है। आप इसको डिवाइड करें, इसके 0 0 1 2 इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये वाले ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे, फिर यहाँ पे दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा और वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि हमने मैथ्स में पढ़ा है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को देखते हैं। यहाँ पे इन्हें इस फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है? 1.98 मल्टीप्लाई बाय 10 0, दैट इज़ रिटन इन 1.98 E0। ये वाला देख लें क्या है वैल्यूज़, कितने डिजिट्स हैं 4 के बाद। आप इसका सिंपल सा तरीका कर लें, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट डिजिट के बाद जितने डिजिट्स आगे होंगे वो उसका एक्सपोनेंशियल बना दीजिएगा आप, ठीक है। और अगर 0.000 होगा तो -4 कर दीजिएगा। दैट्स रेंज एंड प्रेसिजन। रेंज और प्रेसिजन को हम देखते हैं। रेंज कितनी होती है और प्रेसिजन कितनी होती है? पॉसिबल वैल्यू फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल कैन स्टोर आर डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ प्रेसिजन एंड रेंज। कितनी वैल्यूज़ वो ले सकता है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड इन प्रेसिजन एंड रेंज। ये प्रेसिजन रिप्रेजेंट करती है कितने डिजिट्स आएंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी कि इशारिया के बाद कितने डिजिट्स आएंगे। और रेंज इट इज़ द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10, दैट इज़ द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10। ये 10 की एक्सपोनेंशियल पावर होती है, ठीक है। फ्लोट वेरिएबल्स है तो प्रेसिजन ऑफ 6 डिजिट्स, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था फ्लोट डाटा टाइप के अंदर, उसके आपने देखा था कि उसकी प्रेसिजन कितनी थी और उसकी रेंज 10 - 38 to 10 + 38 थी। सपोज
हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 0.1234567 मल्टीप्लाई बाई 10 3। इस प्रोसीजन इसकी 7 है और रेंज 3 है। सिमिलरली अ वैल्यू इसकी प्रोसीजन 6 है और इसकी रेंज -3 है। समझ आ गई है ना। 10 की जो पावर बनेगी वो आपकी रेंज बन जाएगी और इशारे के बाद जितने डिजिट्स होंगे वो आपकी प्रोसीजन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह बात करते हैं डबल डेटा टाइप की। उसके अंदर क्या होता था, डबल डेटा टाइप के अंदर ये होता था कि उसमें हम 15 डिजिट्स तक प्रोसीजन ले सकते थे और उसकी रेंज थी 10 - 3082 10 + 308। ठीक है। लार्ज प्रोसीजन प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेसी। लार्ज प्रोसीजन मोर एक्यूरेसी बताते हैं। आपने देखा होगा कि पॉइंट्स से भी फ़र्क आ जाता है। मेरिट की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें तो पॉइंट्स मैटर अ लॉट। तो एक्यूरेसी जितनी प्रोसीजन ज़्यादा होगी उतना एक्यूरेट डाटा होगा। डबल डेटा टाइप इज़ मोर सूटेबल देन फ्लोट इफ़ द वैल्यू टू बी स्टोर रिक्वायर्स मोर प्रोसीजन। अगर आपने जो वैल्यू स्टोर करनी है इट रिक्वायर्स मोर प्रोसीजन देन डबल डेटा टाइप इज़ मोर फिजिबल देन फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है। एनफ फॉर टुडे। कल हम करेंगे करेक्टेड डेटा टाइप को और हम आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करेंगे अपनी एक्चुअल प्रोग्रामिंग की तरफ।